तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.2। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज का टॉपिक हम लोग का डिस्कशन का है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के बारे में हमने पढ़ा था कि सॉइल क्या होती है, कि लैंड की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, लैंड की जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है, उसी को हम लोग सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। और साथ ही साथ ये जो चीज़ होती है प्लांट्स के लिए, पौधों के ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करती है। तो हमने सॉइल के रूप में सारे टॉपिक देख लिए थे और सॉइल किसे कहते हैं इसको हमने देख लिया था। इसके बाद आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसमें कि हमने देखा था कि एक सॉइल की जो बोल सकते हैं कि उसका जो सॉइल फॉर्मेशन हो गया, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, थिकनेस हो गई, टेक्सचर हो गया, एज हो गया, इन सभी के आधार पे इंडिया में सॉइल को 6 रूप में कैटेगराइज किया गया है। यानी सॉइल को 6 रूप में बांटा गया, 6 प्रकार के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। पहला है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, जिसमें कि अब बारी है इन सभी सॉइल के क्लासिफिकेशन को, फॉर्मेशन को, इनकी लोकेशन को, हर चीज को ट्रैक करने की, समझने की, जानने की। तो इस मैप के थ्रू हम लोग जानेंगे कि सॉइल कितने प्रकार की है, कहाँ उनका एग्जिस्टेंस है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है। तो ये आप अगर अपने एनसीईआरटी बुक को ओपन करते हैं तो उसमें आप देखेंगे सभी सॉइल के बारे में यहाँ पे इंडिकेट कर दिया और कहाँ कहाँ मिल रही है इसके बारे में भी दिख रहा है। तो सबसे पहली सॉइल आपकी जो है एलुवियल सॉइल है और इसके बारे में क्या टॉपिक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कहाँ पे मिलती है, इन सभी पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये जो एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल जो है इसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। और नाम से ये स्पष्ट है कि ये पानी यानी कि जो नदियां हैं उनके द्वारा डिपॉजिट मिट्टी, मतलब ये मिट्टी जो है नदियों की पानी के द्वारा डिपॉजिट होती है, उनके द्वारा जमा होती है और नाम में भी इसका जलोढ़ मिट्टी है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी की बात करें तो लगभग 40% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया में फैली हुई है। लगभग 40% क्षेत्रों में इसका कवरअप हमें देखने को मिलता है, जिसको एलुवियल सॉइल हम लोग बोलते हैं। और बात करें इस सॉइल की तो ये लगभग इंटायर नदर्न प्लेन्स एंड मेड ऑफ द नदर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। यानी कि जो नदर्न हमारा प्लेन है, जो उत्तरी क्या बोल सकते हैं, उत्तरी जो मैदान है हमारा, वो पूरा इसी मिट्टी के फॉर्मेशन से बना हुआ है। तो देखिए 2-3 चीजें इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। सारे पॉइंट्स को हमको याद नहीं करना है, लेकिन आप इस टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो इसका फॉर्मेशन समझिए, इसकी जो उपलब्धता है कहाँ कहाँ है और उसमें जो की फैक्टर्स हैं, की फैक्ट हैं, उसको हम लोग समझें। तो ये जो हमारा नदर्न प्लेन्स है लगभग वो आपका इसी प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है। These have been deposited by the 3 important Himalayan river system। कौन कौन सी? द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। यानी कि ये जो एलुवियल सॉइल है, ये इन 3 प्रमुख जो हिमालयन रिवर हैं, इनका नाम गंगा, आपका इंडस यानी सिंधु नदी और साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी के डिपॉजिट से ये मिट्टी बनती है, ये सॉइल बनती है, जिसको एलुवियल सॉइल हम लोग बोलते हैं। साथ ही साथ बोलें तो ये दिस सॉइल्स आर आल्सो एक्सटेंडेड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। यानी हमें थोड़ा सा एक मैप अगर हम लोग देखें, आगे मैप को हम लोग देखते हैं तो जो एलुवियल सॉइल है, ये आपका एलुवियल सॉइल जो है आपकी, ये आप देख पा रहे होंगे, ये कंप्लीट आपकी जो है क्या है, एलुवियल सॉइल है। इसका फॉर्मेशन हमें यहाँ पूरा देखने को मिलता है। ये आपकी एलुवियल सॉइल है। नीचे भी आपको कॉरिडोर का थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पे भी आपका फॉर्मेशन इसका देखने को मतलब इन सभी क्षेत्रों में आपकी जलोढ़ मिट्टी हमें देखने को मिल जाती है। तो वही लिखा है कि जो एलुवियल सॉइल है वो लगभग एक नैरो कॉरिडोर के रूप में हमें राजस्थान और गुजरात में भी देखने को मिलती है। राजस्थान और गुजरात में भी एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिलती है, राजस्थान और गुजरात में भी हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ बात करें एलुवियल सॉइल की तो ये आल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पार्टिकुलरली द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। इधर हमने नदर्न सिस्टम में देखा कि नदर्न सिस्टम की अगर बात करें तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि द गंगा, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये डिपॉजिट हो रही है नदर्न वाले सिस्टम में। वहीं पे अगर बात करें आपकी इधर नीचे वाले टॉपिक में कि एलुवियल सॉइल जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाई जाती हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में यानी कि आप देखते होंगे मैप में ये जो क्षेत्र है ईस्टर्न और कोस्टल प्लेन में भी ये नैरो कॉरिडोर के रूप में देखने को मिल जाती है। क्या? कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के डेल्टा के रूप में ये मिट्टी हमें देखने को मिल जाती है। कौन सी मिट्टी? एलुवियल सॉइल। साथ ही साथ इस सॉइल की बात करें तो द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। यानी कि
ये इस मिट्टी में हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की हमें जो है मिलती है, क्या, सैंड, सिल्ट और क्ले मिलती है, जिसके आधार पे क्या क्या सिस्टम बनता है आपका, दुआर्स बनता है, चाउस बनता है और तराई बनता है। तराई क्षेत्र, भाई तराई क्षेत्र में भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। आपकी जो है चाउस चोस जो क्षेत्र है जिसको आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, इसमें भी आपकी जो है जलोढ़ मिट्टी मिलती है। दुआर्स जो है वो भी एक क्षेत्र है, इसमें भी आपकी जो है क्या, जलोढ़ मिट्टी मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है। और ये तीनों जो क्षेत्र हैं, जो दुआर्स, चाउस और तराई जो क्षेत्र हैं, ये तीनों आपके पिडमॉन्ट प्लेन्स हैं। क्या है, पिडमॉन्ट प्लेन है। अब पिडमॉन्ट आपका प्लेन्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई पर्वत है, मान लीजिए कोई भी आपका जो है पर्वत है, तो इसका जो आपका ये स्लोप है और यहाँ पे जो इसका जो फुट वाला जो एरिया आता है, फुट वाला एरिया आता है, वहाँ पे जो मैदान होते हैं, वहाँ पे जो प्लेन्स मैदान होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, आपके पिडमॉन्ट रीजन। क्या बोलते हैं, पिडमॉन्ट। पिड मतलब होता है पैर, माउंट मतलब होता है माउंटेन, यानी माउंटेन का पैर वाला जो क्षेत्र है वो पिडमॉन्ट एरिया कहलाता है। तो जो पिडमॉन्ट प्लेन्स हैं उसको भी 3 नाम दिए गए, द्वार्स, चाओस या और तराई। अब ये द्वार्स, चाओस, तराई, इन सबके अलग अलग लोकेशन की वजह से, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे हिमालय और गंगा के बीच का जो प्लेन मैदान है, जो पिडमॉन्ट प्लेन है, उसको हम लोग तराई बोलते हैं। उसी तरह चाओस जो है, उसी तरह जो है द्वार्स है। द्वार जो ब्रह्मपुत्र नदी वाला जो मामला है, ये इसी तरीके से तीनों की प्रॉपर्टीज़ को आपको याद रखना है। खैर इतना आपको पॉइंट्स नहीं याद रखने, बस ये आपको द्वार्स, चाओस और तराई आपको बोलना है। ये अलग अलग सैंड, सिल्ट और क्ले की प्रॉपर्टी होने के कारण इनकी अलग अलग नाम है। और ये तीनों क्या है, पिडमॉन्ट प्लेन्स है। पिडमॉन्ट प्लेन किसे कहते हैं, तो किसी भी माउंटेन्स के, किसी भी पर्वत के, किसी भी पहाड़ की बोल सकते हैं, जो नीचे फुट वाला जो रीजन्स होता है, जो प्लेन्स होते हैं, उसी को हम लोग पिडमॉन्ट रीजन बोलते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इन सब के अलावा इनकी एज के आधार पे, यानी जो एलुवियल सॉइल है इसकी एज के आधार पे भी इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, एक ओल्ड एलुवियल और एक न्यू एलुवियल। जो ओल्ड एलुवियल है उसको हम लोग बांगर बोलते हैं, जो न्यू एलुवियल है उसको खादर बोलते हैं। अब ओल्ड मतलब जो पुरानी है और नई है उसको खादर बोलते हैं। जैसे कि जो ओल्ड एलुवियल होती है वो कम लेस फर्टाइल होती है ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स की वजह से क्या होती है, लेस फर्टाइल होती है एज कंपेयर्ड विथ खादर। और इट हैज मोर फाइन पार्टिकल एंड द मोर फर्टाइल देन बांगर। तो खादर और बांगर क्या है, अकॉर्डिंग टू एज है, यानी कि जो पुरानी एलुवियल सॉइल है उसको हम लोग जो ओल्ड एलुवियल बोलते हैं, जिसको हम लोग बांगर बोलते हैं, बांगर। और जो नई एलुवियल सॉइल है जिसको हम लोग खादर बोलते हैं, जो वो ज़्यादा फर्टाइल होती है एज कम्पेयर्ड विथ बांगर। जैसे समझिए आप कोई नदी है, ये आपकी कोई नदी है, ये कोई आपकी नदी बह रही है मान लीजिए। अब इस नदी में आपका पानी आपका है, ये पानी आपका जो है अलग अलग माउंटेन से आते हैं। अब यहाँ पे नदी के जो किनारे वाला जो क्षेत्र रहेगा, नदी के जो किनारे वाली जो क्षेत्र रहेंगे, नदी के जो किनारे जो उसके एकदम तटीय क्षेत्र रहेगा, और एक क्षेत्र आपका रहेगा थोड़ा सा इससे दूर हो गया। एक रीजन आपका ये हो गया और एक रीजन आपका जो है ये हो गया। तो इस रीजन में बार बार ये पानी जो है रिफ्रेश होता रहता है, क्योंकि ये पानी जो आता है तो अपने साथ डिपॉजिट को लेकर आता है। तो जब भी नदी में बाढ़ आती है तो ये पानी जो है इस किनारे पे आ जाता है, मतलब उसके डिपॉजिट भी क्या होते हैं, इस किनारे पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो एलुवियल सॉइल होती है वो रिफ्रेश होती रहती है, नई बार बार रिन्यू होती रहती है। तो इसलिए इसको न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हैं, जिसको हम लोग खादर बोलते हैं। खादर मतलब खाद, ज़्यादा फर्टाइल। और वहीं पे यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल है, लेकिन ये पुरानी है और ये यहाँ तक पानी पहुँच नहीं पाता, बाढ़ का पानी, या फिर यहाँ पे ये जो डिपॉजिट है, नए नए डिपॉजिट पहुँच नहीं पाते, जिसकी वजह से वो उतना ही फर्टाइल रह गया और ये ज़्यादा फर्टाइल हो गया। तो इसको बांगर बोलते हैं, इसको खादर बोलते हैं। तो आई होप खादर बांगर भी आप समझ गए होंगे एलुवियल सॉइल में। Mostly, these soils contains adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulses crops. एलुवियल सॉइल के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो सॉइल होती है इसमें एडेक्वेट यानी पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम होती हैं, और ये जो है एक प्रकार से जो है शुगर केन, पैडी, व्हीट और अदर जो पल्सेस क्रॉप हैं उनके उनको उपजाऊ मतलब उनको पैदा करने के लिए जो आदर्श मिट्टी है वो एक प्रकार से एलुवियल सॉइल ही है। यानी क्योंकि इसमें एक अच्छे अनुपात में पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम होता है, जिसकी वजह से आपका शुगर केन, पैडी, व्हीट
सीरियल्स और पल्सेस, ये सभी बहुत अच्छे से जो है पैदावार उसमें होती है। ड्यू टू हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। भाई इसकी जो फर्टिलिटी है, इस फर्टिलिटी की ही वजह से भाई ये जो एलुवियल सॉइल के मतलब क्षेत्र में अधिक से अधिक खेती होती है, इंटेंसिवली कल्टीवेशन होता है और डेंसली पॉपुलेशन होती है। तो भाई खेती बढ़िया है, पैदावार बढ़िया है, तो लोग भी वहाँ पे उस क्षेत्र में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो जो एलुवियल सॉइल का जो नदर क्षेत्र है, आप देखा जाए ये जो क्षेत्र है नदर वाला क्षेत्र, इसमें अधिकतर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे इंटेंसिवली खेती भी होती है, ज़बरदस्त खेती होती है, बहुत सारी पैदावार यहाँ पे होती है क्योंकि इस मिट्टी जो है काफ़ी फर्टाइल है, इसमें एडेक्वेट प्रोपोर्शन में पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप एलुवियल सॉइल के बारे में आप समझ चुके होंगे। अगली जो सॉइल है वो है आपकी ब्लैक सॉइल। इसका नाम से स्पष्ट है, काली मिट्टी। इसकी अगर बात करें तो इस सॉइल को ब्लैक इन कलर होती है, कलर में जो है काली होती है और साथ ही साथ इसको रेगुर मिट्टी के यानी रेगुर सॉइल के रूप में भी हम लोग जानते हैं, रेगर मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाई आपकी जो है मिट्टी क्यों रेगुर के रूप में जानी जाती है? क्योंकि जो इग्निशियस जो रॉक्स होती हैं उनके फ्लो से ये बनती है। कैसे बनती है भी हम लोग आगे समझेंगे। ब्लैक सॉइल जो होती है कि आइडियल फॉर ग्रोइंग द कॉटन एंड आल्सो नोन एज अ ब्लैक कॉटन सॉइल। देखिए पहली बात तो नाम से स्पष्ट है कि काली मिट्टी है, काली कलर की है। इसको जो है रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी हम लोग बोला करते हैं, क्योंकि कॉटन की जो सबसे अच्छी पैदावार है वो इसी मिट्टी में होती है। कॉटन की जो पैदावार है वो आपकी सबसे शानदार, कॉटन के लिए सबसे शानदार मिट्टी आपकी है तो वो यही ब्लैक मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है। बात करें इसकी फॉर्मेशन की तो क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जलवायु स्थिति और जो पेरेंट रॉक मटेरियल होते हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करते हैं ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन। ये बातें हमने जान लिया। और साथ ही साथ ये जो मिट्टी होती है डेक्कन ट्रैप वाले रीजन में फैली होती है, जो कि नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, और जो है ये बनती है लावा की फ्लो से। किससे बनती है? लावा की फ्लो से। किससे बनती है? लावा की फ्लो से ये मिट्टी बनती है। दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन आल्सो अलॉन्ग विद द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। यहाँ तक इसका जो है एक्सटेंशन देखने को मिलता है। वहीं पर एक दो चीजें आपको और पकड़नी है कि इसका जो है देखिए ब्लैक सॉइल, ये आपकी ब्लैक सॉइल कहाँ कौन सी है? ये वाली ब्लैक सॉइल आपकी क्या है? ये वाली ब्लैक सॉइल आपकी कहाँ गई? ब्लैक सॉइल आपकी जो है मैप में थोड़ा सा बड़ा मैप कर दिया जाए तो जो है आपको स्पष्ट समझ में आएगा। इस वाले मैप में आपको बड़ा दिखेगा ब्लैक सॉइल, ये आपकी दिख गई, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये आपकी जो प्रेजेंस है यहाँ पे सौराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में जो है ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से अगर इसकी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और जो है आपका छत्तीसगढ़ में इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी इसको जो है गोदावरी और जो है कृष्णा वैली में भी हमें इसका प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। ये जो ब्लैक सॉइल होती है वो एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल होता है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि इसमें इसकी जो कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की वो बहुत शानदार होती है। और इसमें जो है एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स इसमें भरपूर होते हैं। साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, ये सारी चीज़ें भी इसमें जो है पर्याप्त मात्रा में होते हैं। वहीं पे फास्फोरिक जो कंटेंट है उसकी इसमें क्या होती है? कमी होती है। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग द हॉट वेदर विच हेल्प्स द प्रॉपर्टीज एयरेशन ऑफ द सॉइल। ये मतलब कि गीली है तो भाई क्या बोलते हैं, स्टिकी है, सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, जो उसमें जो है एयरेशन के लिए वायु मतलब कि क्या बोलते सांस, जमीन को सांस लेने के लिए काफ़ी जो है बेहतर हो जाता है जब वो सूखती है तो। सो दिस सॉइल्स आर स्टिकली व्हेन वी वेट, जब ये गीली होती है तो स्टिकी होती है और जो है इस पर जो है डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शोवर ऑफ द ड्यूरिंग द प्री मानसून। ये सारी चीज़ें नहीं, आपको हर एक पॉइंट आपको नहीं समझना है, लेकिन ये समझना है कि ब्लैक सॉइल क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ कहाँ होती है, कहाँ मिलती है, कैसे बनती है, कौन कौन से इसमें जो है इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या, ये सारी चीज़ें। इस तरीके से हमने जो है आपकी ये पढ़ लिया, क्या ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ लिया और साथ ही साथ आपने एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आपकी रेड एंड येलो सॉइल के बारे में, वो भी अगले एस्पेक्ट में। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।